हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक नया व्लॉग एक नए दिन के साथ लेकर। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि नेक्स्ट डे मुंडन का है, तो बस मुंडन की तैयारी में यहाँ पर सारे जो गेस्ट हैं वो सब आने लगे। उसके बाद जो शॉपिंग वॉपिंग है वो सब हो रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी फंक्शन में सामान वामान लेना है इसकी शॉपिंग चल रही है। राशन का, भोज का, जितना भी सामान प्रसाद उसाद यूज़ होने वाला है, तो उन सब चीज़ों की यहाँ पर जो ख़रीदारी है वो बल्क अमाउंट में हो रही है। और घर पर जितने भी गेस्ट हैं वो सब आने लगे हैं। पहले मेरी फुआ सास आई, उसके बाद नानी जी, मौसी, मामी सास, सब लोग धीरे धीरे करके आने लगे। तो ये फंक्शन जो होता है दोस्तों एक तरह से गेट टुगेदर भी होता है। घर में सभी लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुंडन वाले दिन हमारे यहाँ नरसिंह भगवान की पूजा होती है। हम लोगों में मुंडन दोस्तों घर में नहीं होता है, मंदिर में होता है। जो गांव का जो मंदिर है वहाँ पर तो बस उन जो नरसिंह जी का जो पूजा होती है, जहाँ पे मंदिर में मुंडन होगा वहाँ पे जो प्रसाद बनाया जाता है रोट का, वो सब जेंट्स ही बनाते हैं और वो लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हा पूजन हो चुका है। फिर लकड़ी को एकदम प्रज्वलित किया गया। उसके बाद चूल्हे पर धीरे धीरे प्रसाद, नरसिंह भगवान का प्रसाद जो रोट होता है वो बनाया जाएगा। मेरे ससुराल में ही मैंने ये देखा, मेरे मायके में ये चीज़ें नहीं होती, इसलिए मुझे उतना नहीं पता था। तो मेरे लिए भी ये सब चीज़ें फ़र्स्ट टाइम ही। साथ ही साथ यहाँ पर जो शाम का जो भोज होगा प्लस दिन में भी जो गेस्ट आए हैं उन सब के लिए खाना वाना जो बनना है वो सब यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है प्रॉपर देसी गाँव के तरीके से। आप देख सकते हैं वहाँ पर दूध है वो खीर के लिए उबल रहा है, साथ में सब्जी बन रही है और एकदम देसी तरीके से जैसे गाँव में हर कोई फंक्शन होता है। और धीरे धीरे करके सारे गेस्ट आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैगन आलू की सब्जी बन रही है, उधर खीर के लिए दूध उबल रहा है, आटा लग रहा है। और इन हलवाई का जो दोस्तों टेस्ट होता है हाथ का, इतना ज़्यादा टेस्टी ये लोग खाना बनाते हैं कि मन करता है कि बार बार खाते रहे। इनके हाथों का जो खाना होता है बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोट है वो बनने लगा है। ये बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में बनना होता है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये लेडीज़ नहीं बनाती, जेंट्स बनाते हैं। तो जितने भी गाँव के जेंट्स हैं सब लोग आके हेल्प करवाते हैं, बनाते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको गाँव में ही देखने की मिलेगी। तो किसी के भी घर पे फंक्शन है तो सब लोग हेल्प करवाते हैं। बाहर तो आप लोगों को ऐसी एकता देखने को जल्दी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जितने भी हैं सब लोग मिलके एक एक करके रोट बना रहे हैं प्रसाद। मैं तो ये सब चीज़ बाहर जाके नहीं देख सकती थी, मैं तो वीडियो में ही देख रही हूँ क्योंकि मेरा तो ससुराल है, घर से बाहर मैं निकलती नहीं हूँ। तो छोटी छोटी सी क्लिप मेरे हस्बैंड मेरे लिए रिकॉर्ड करके ला दे रहे थे, वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए किस तरीके से जो रोट का प्रसाद है वो बनाया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, इसको आप जितना खाइए आपका मन नहीं भरेगा। तो यही है। और मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ ऐसे बनते हुए, मैंने इससे पहले कभी भी देखा नहीं है। तो मेरे लिए भी आपकी तरह ये सब न्यू है। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ जब नरसिंह भगवान की पूजा होती है तो क्या प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रसाद जो है एकदम सुबह सुबह बन रहा था। और ये प्रसाद बनने के बाद आज घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होनी थी तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। साथ ही वो जो बचे हुए गेस्ट थे वो भी धीरे धीरे करके आ रहे थे। सब लोग एक बैठ के बातें कर रहे थे, सबका एक दूसरे से मिलना हो रहा था बहुत टाइम बाद। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। और यहाँ पर धीरे धीरे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो प्रसाद है वो बनाया जा रहा है। और प्रसाद दोस्तों कैसा भी बनाए बहुत ज़्यादा है उसमें टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर नाना ससुर हैं और भी जितने लोग हैं सब लोग आपस में यहाँ बैठ के बात करें। हमारे घर के बच्चे भी खूब एक्साइटेड है, खेल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जितने भी गेस्ट आए थे उन बारी थी उनको नाश्ता वास्ता करवाने की। तो हम लोग सबको छत पर लेके गए प्रॉपर देसी तरीके से, नीचे बैठा के जैसे भोज में होता है सब लोग एक साथ इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, सब लोग साथ में बैठ के एक दूसरे से बातें करते हुए खा रहे हैं। और हम लोग घर की बहू हैं तो हम लोग सर्व भी कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ हंसी मजाक जो हो रही हैं वो सब चीज़ें चल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी मौसी सास है, मेरी मामी सास है, प्लस घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब हैं। मेरी ननद आई हुई हैं, बहुत सारी ननद है मेरी, तो वो सब भी आई हुई हैं। तो सबके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे देवर हैं वो सर्व कर रहे हैं, हम लोग भी उनकी हेल्प करवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और गर्मी तो दोस्तों इतनी ज़्यादा थी कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी सब लोग आए और इतने प्यार से रहे। और गर्मी तो है ही बट ठीक है, फंक्शन है तो इन्जॉय करना ही। तो वही गर्मी के बीच में सब लोग इन्जॉय भी कर रहे थे।
और शाम में स्नैक्स के रूप में जो मठरी और नमकीन बनाए जाएंगे वो भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस कैसे बनता है सब कुछ मेरे लिए मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड करके लेकर आए थे, तो मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग एंजॉय करिए और देखिए कि हमारे बिहार मिथिलांचल में कैसे कोई भी फंक्शन किया जाता है, गाँव में कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो गाना बजाने वाले थे वो लोग भी आ गए थे, प्रॉपर ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक जो होता है वो यहाँ पर ये लोग बजा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद अंदर भी पूजा की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर बाहर जितने भी लोग थे सब बैठ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये देख लीजिए मेरी फुआ सास हैं, ये उनकी पोती हैं, तो ये लोग भी एकदम कैमरे को वेव कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं ब्लॉग में आने के लिए। तो आप लोग इनको हेलो कर दीजिए, छोटी सी प्यारी सी ईवा को खूब सारा प्यार दीजिए। और ये मेरी प्यारी सी ननद हैं और ये लोग सब बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे। थोड़ा सा 2-3 दिन तो दोस्तों खूब बारिश हुई थी, डर लग रहा था कहीं फंक्शन ख़राब ना हो जाए, बट मेन मुंडन वाले दिन बारिश नहीं हुई। और पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सब लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे। और यहाँ पर हमारी जो सबसे घर में बुज़ुर्ग हैं हम लोगों की, मेरी नानी सास वो आ चुकी हैं और इस एज में आई, इन्होंने अपना प्यार आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ये जब आई तो मेरी जो सासू माँ हैं वो थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी। तो आप देखिए कोई भी बेटी हो कितना भी एज हो जाए, बट जब माँ आती है तो सब लोग इमोशनल हो ही जाते हैं। तो वही सीन है यहाँ पर, मेरी सासू माँ है यहाँ पर, ये मेरी मौसी सास है, सब लोग मेरी नानी सास को अंदर लेकर आ रहे हैं एकदम प्यार इज्जत के साथ। ये हम लोगों के घर में सबसे बड़ी है, तो इनका आशीर्वाद तो किसी भी फंक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनके आने भर से हमारा फंक्शन में 4 चांद लग जाता है। और यहाँ पर आप मेरी ननद साहिबा को देख लीजिए, ये बैंड पार्टी का हिस्सा बन चुकी है। लगता है नेक्स्ट टाइम से हमें इन्हें ही हायर करना पड़ेगा। ये बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे से हर चीज़ में एंजॉय करती है, एकदम बचपना है इनके अंदर। तो वही आप देख सकते हैं, इन्होंने बैंड वाले भैया से लेकर और साथ में ये बजा रहे हैं। साथ ही साथ अंदर दोस्तों सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होनी है उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो पूजा जहाँ पर होना है वहाँ पर जो चौकी वौकी है वो सब अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, प्रसाद के लिए केले वगैरह आ गए हैं। तो बस अब भैया भाभी पूजा पे थोड़ी देर में बैठेंगे, तो वो सब क्लिप अगर हो सके तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी जो सासू माँ है वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल सा माहौल हो गया था। बट ठीक है, घर में बुज़ुर्ग आते हैं, प्यार और आशीर्वाद देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग थोड़े थोड़े इमोशनल हो गए थे। उसके बाद दोस्तों जो सत्यनारायण भगवान की पूजा वो अच्छे से संपन्न हो गई और उसकी क्लिप मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा जब अच्छे से हो गई तो ये आरती सब लोग ले रहे हैं। यहाँ पे भैया भाभी पूजा पे बैठे थे तो वो लोग आशीर्वाद ले रहे हैं पंडित जी से। तो सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद हम लोग तैयार होकर निकल गए मंदिर की तरफ, क्योंकि मुंडन मंदिर में ही होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाभी है, कुंज है, मैं हूँ, हम सब लोग रेडी होकर निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर मंदिर पर जो मुंडन का जो रस्म है वो यहीं पर होना है। तो वो सब देखने के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा, कैसे क्या रस्में हुई वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारा कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।